वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.5 का फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करना है। आपको दो पार्ट गिवन है और इनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करते हैं, मान लो हमारे कुछ इस तरीके का फॉर्मूला है, इस तरीके का हमारा कोई भी फॉर्मूला है, इसलिए अगर वो इस फॉर्म, ये होती है हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म, ये होती है हमारी फैक्टराइज वाली फॉर्म। ओके, अगर इस फॉर्म में गिवन है, अगर आपको इसमें बनाना है तो इट मींस आपको फैक्टराइज करना है। इस फॉर्म में गिवन है और इस फॉर्म में बनाना है तो इट मींस क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है अपनी आइडेंटिटी यूज करके। ओके, अब देखो पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारे स्क्वायर वाले या फिर क्यूब वाली टर्म होती है ना, पहले इनको देखना है कि ये स्क्वायर वाली टर्म है, क्यूब वाली टर्म है। तो यहाँ पर देखा तो हमारी स्क्वायर वाली टर्म है। स्क्वायर वाली टर्म में किसमें है, हमारे तीन वेरिएबल यूज हो रखे हैं। तो तीन वेरिएबल हमारी एक ही आइडेंटिटी होती है और वो क्या होती है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा, x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ओके, तो ये होती है हमारी, ओके, ये हो जाएगी हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी फैक्टर। जब हम इससे इसमें कन्वर्ट करेंगे तो फैक्टराइज फॉर्म हो जाएगी। ओके, तो आपको यहाँ पर कैसी फॉर्म गिवन है, ऐसी फॉर्म गिवन है, तो आपको क्या देखना है, x, y एंड z यहाँ पर किस टाइप के है। ओके, तो पहले तो इनको देखो, आपको यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर बनाना है ना, तो 4 किसका स्क्वायर है, पहले तुम कोसेट का स्क्वायर देखते हैं ना, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी 2x का होल स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट देखो अब यहाँ पर 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो क्या हो जाएगी 3y का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं प्लस माइनस नहीं लगा रही हूँ क्योंकि आगे हमारे माइनस भी यूज हो रहे हैं, तो माइनस हमें यहाँ पर इनको देख के लगाने पड़ेंगे। ओके, तो ये तो प्लस यहाँ पर है ही और ये भी क्या हमारा प्लस है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो क्या हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। ओके, तो देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई x क्या है हमारा यहाँ पर 2x, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2x, y क्या है यहाँ पर 3y। ओके, तो यहाँ पर मैंने इनको यहाँ पर लिख दिया। ओके, तो ये क्या हो गए, मल्टीप्लाई में हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 ही तो है, तो क्या है यहाँ पर ये आ गया है। ओके, यहाँ पर देखो 24yz। अब यहाँ पर क्या हमारा 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z होना चाहिए ना, तो यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई 3y मल्टीप्लाई 4z। तो यहाँ पर करके देखो 2 मल्टीप्लाई 3y मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4z, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 और yz तो है ही, तो आ गया yz। प्लस माइनस हम बाद में देखेंगे, पहले इनको देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आना चाहिए 2xz, 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 4z। ओके, तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 4z। ओके, अब ये देखो माइनस कहाँ पर है, जहां पर हमारा yz यूज हो रहा है और xz यूज हो रहा है। अगर आपको सीधा देखना है ना कि माइनस x के साथ है, y के साथ है या z के साथ है, तो आप ये देख लो जिन दो टर्म में हमारी माइनस यूज हो रहा है ना, उनमें ये देखो कि कौन सी उनमें कॉमन टर्म है। इसमें yz है और इसमें xz है, तो कॉमन टर्म कौन सी है यहाँ पर z है, तो इट मींस क्या होगा, जो z के साथ यहाँ पर क्या होगा माइनस का साइन होगा। ओके, तो पता लग गया, आप ऐसे देख सकते हो, ये बहुत इजी तरीका है। ये देख लो माइनस कितनी टर्म में है, 2 टर्म में है यहाँ पर, तो 2 टर्म में है, तो ये देखो दोनों टर्म में से कॉमन कौन सी टर्म है, यहाँ पर z कॉमन टर्म है, तो क्या कर दिया z के साथ ही हमारा माइनस आएगा। ओके, तो ये प्लस माइनस तो हमारे एज इट इज यहाँ पर लग ही जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू आ चुकी है, ये आ चुका है 2x प्लस 3y माइनस के 4z का होल स्क्वायर। ओके, और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2x प्लस 3y माइनस के 4z मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस के 4z। ओके, तो ये आ चुकी है हमारी फैक्टराइज फॉर्म। ओके, तो ये हो चुका हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। ओके,
तो देखो इसमें भी हमारे 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं और हमारी स्क्वायर वाले टर्म यूज हो रहे हैं, तो इट मींस यही फॉर्म हमारी यूज होगी। तो पहले तो आप क्या करना है, ये फॉर्म यहाँ पर लिख लेना। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जो ये हमारे एक्स वाई एंड जेड है, इनको हमें क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओके, तो ये 2 है जो वो किसका स्क्वायर है। ओके, तो पहले तो आपको ये देखना है, तो 2 किसका स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पर इस तरीके से देखो 2 किसका स्क्वायर है, आप जैसे एलसीएम निकालते हो ना, आपको वैसे देखना है। तो पहले ये देखो 2 किसका स्क्वायर है, 2 के फैक्टर्स निकालो, 2 मल्टीप्लाई 1 यही हो सकता है। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रूट निकालूं तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर √2। अगर मैं √2 का स्क्वायर करती हूँ ना तो हमारा 2 ही आता है। ओके, तो इट मींस 2 यहाँ पर किसका स्क्वायर हुआ, √2 का हुआ। एक बार और देख लेते हैं, जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं ना, और एक करते हैं हम लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड अप्लाई करते हैं ना। तो यहाँ से हमें ये देखते हैं कि 2 के फैक्टर निकालो, 2 के कौन कौन से फैक्टर निकाल सकते हैं, ये फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारा स्क्वायर रूट है ना, तो एक नंबर को मानते हैं हम यहाँ पर इस तरीके की फॉर्म मानते हैं। ओके, यहाँ पर निकालना में 2 के फैक्टर निकले हैं, बट 2 के फैक्टर में तो एक ही है ना, तो इट मींस क्या होगा, 2 का फैक्टर क्या होगा यहाँ पर √2 होगा। अगर मैं √2 का स्क्वायर करती हूँ ना तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर 2 ही आएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर 4 का किया, 2 मल्टीप्लाई 2 पे गया ये, तो क्या हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा √2। ओके, जब मैं √2 की, √2 का क्या मतलब है, इस अंडर रूट का क्या मतलब होता है, ब्रैकेट की जो भी नंबर होता है इसकी पावर हाफ होती है। ओके, तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यहाँ पर भी इसकी पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। बेस से मतलब इट मींस क्या होता है, इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 4 किसका स्क्वायर रूट है, आ गया हमारा यहाँ पर 2 का आ गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर मैंने 2 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या किया, स्क्वायर रूट पता होगा, जब मैं उसका स्क्वायर करूंगी तभी तो वो उसका स्क्वायर बनेगा ना, तो इसलिए क्या किया मैंने 2 का निकला तो यहाँ पर ओनली 2 ही निकला, तो 2 ही निकला तो क्या होगा 2 का ही अंडर रूट हो जाएगा। और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो यही फॉर्म निकलाएगी। तो इट मींस कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए मेरे को यहाँ पर क्या निकलना पड़ेगा, 2 की जगह √2 का स्क्वायर। ओके, आ गया। ये हमें ऐसे ही निकालने हैं, अगर आपसे ना निकले तो। अगर आपको ये ना समझ आया है तो एक बार पीछे वीडियो करके देख लो, आ जाएगा, ध्यान से सुनना। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारे यहाँ पर √2 का स्क्वायर, और x स्क्वायर तो है ही, तो क्या हो जाएगा ये √2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, y स्क्वायर ही है, तो इसको y स्क्वायर ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हमें निकालना है 8 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 8 का कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर 8 है हमारे यहाँ पर, 8 को किस किस पर जाता है, 2 4 जा, और क्या हो जाएगा ये 2 2 जा पर जाएगा। अगर हम स्क्वायर रूट मान रहे हैं तो क्या करते हैं, 2 का 1 मानते हैं। 2 का 1 कैसे मानेंगे, जैसे अभी अभी किया था, क्या हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई √2 क्या आया था हमारा 2 आया था, तो इनसे तो हमारा 1 2 आ जाएगा, और ये 2 बच गया, तो ये किसके लिए हो गया हमारा यहाँ पर √2 के लिए हो गया। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, आ गया ना 8, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ 2 √2। ओके, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर क्या हुआ, 8 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 2 √2 z का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमारी ये वैल्यू आ चुकी है। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है 2xy, तो यहाँ पर 2 क्या है, 2 मल्टीप्लाई x क्या है √2x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 √2x, और क्या होना चाहिए y, तो y है तो यहाँ पर ओनली y ही है। ओके, तो यहाँ पर हमारा माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगा देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, तो यहाँ से देखो 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 2 √2z आ जाएगा, तो क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 2 √2z, तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो क्या आ जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है 8xz हमें लेके आना है किससे 2xz की, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई √2x मल्टीप्लाई 2 √2z हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस लिख देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई किससे के साथ मल्टीप्लाई होगी √2 के x के साथ होगी, √2x मल्टीप्लाई
जेड हमारा क्या है 2√2z, तो क्या हो जाएगा 2√2z। ओके, तो ये टर्म आ चुकी है हमारी यहाँ पर। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, इनको सोल्व करते हैं तो क्या आता है हमारा यहाँ पर, सोल्व करते हैं एक्स वाई तो हमारा एज इट इज रह जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सोल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये 2 नहीं है, 2 मल्टीप्लाई एक्स, क्या हमारा एक्स वाई होना चाहिए ना हमारा यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एक्स, क्या हमारा यहाँ पर √2 है, तो ये √2 ही आएगा, वो 2 एक्स्ट्रा लग गया था। ओके, तो वो 2 नहीं आएगा, तो ये अब सही है। तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई √2, क्या हो जाएगा 2√2 ही हो जाएगा। आगे सेम हमारी, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो पहले तो जो हमारे वेरिएबल्स है उनको लिख दो, यहाँ पर लिख दिए, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 4 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा 4√2। नेक्स्ट है हमारा साइन, माइनस साइन है, जो हमारे वेरिएबल्स है वो तो एक्स जेड एज इट इज लिख दिए। नेक्स्ट अपने वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, और √2 की √2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो यह इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तो आया 2, और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद आया हमारा 4, तो 4 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया यहाँ पर 8 आ गया। ओके, ये हो चुका है। इट मीन्स हमने ये वैल्यू निकाल करके अगर हमने सोल्व करके अगर यही इक्वेशन आ चुकी है तो इट मीन्स क्या, जो हमने एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू निकाली इट मीन्स वो हमारी ठीक है। ओके, तो ये फॉर्म बन जाएगी, तो ये फॉर्म बनी है, तो इट मीन्स क्या होगा हमारे यहाँ पर, अब ये देखो यहाँ पर माइनस किस किस में है, एक तो हमारी जब एक्स वाई की वैल्यू आ रही है और एक हमारी जब एक्स जेड की वैल्यू आ रही है, तो इससे क्या पता चलता है इनमें कॉमन कौन सा है, एक्स वाई में एंड एक्स जेड में एक्स कॉमन है, तो माइनस किसके साथ आया हमारा एक्स के साथ आ गया, तो हमारी यहाँ पर क्या वैल्यू बन जाएगी -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ये आ चुकी है हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म, सॉरी फैक्टराइज फॉर्म। अब हमें ये स्क्वायर है तो इसको बस 2 बार लिख दो तो वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ना लिखो तो ये आंसर भी ठीक है, स्क्वायर है तो इट मींस आप इसको 2 बार लिख दो तो ठीक ही आपका आंसर उससे भी। ओके, बाकी आप 2 बार लिख देना। ओके, क्योंकि फैक्टराइज करना ना, तो फैक्टराइज में तो हमें हर एक टर्म लिखनी पड़ती है ना, तो स्क्वायर है तो इट मींस क्या करोगे, इसको 2 बार लिख दोगे। ओके, तो ये हो चुका हमारा 5th क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू।